हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है, एग्ज़ाम आपका लगातार चल ही रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हमारा उद्देश्य है वो है कि जितने भी टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं और लगातार आप सभी को पता ही है लगातार पूछे जा रहे हैं इन टॉपिक से, ये कुछ खास टॉपिक हैं जिनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन ही रहा है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा ही रहा है। तो ये टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं आप सभी को दिख ही रहे होंगे कौन कौन से हैं। जैसे आर्टिकल से आपका दोस्तों क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो सभी के सभी आर्टिकल हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, जितने भी तक पूछ लिए हैं वो भी होंगे और उनके अलावा भी एक्स्ट्रा ही होंगे जो पूछ सकता है आने वाली शिफ्ट में। हरित क्रांति से भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सभी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और लोकप्रिय नृत्य भी इसमें ही हम कवर करने वाले हैं और ट्रॉफी वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी हम इसमें ही कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, इस वीडियो को एंड तक देखना और बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। फिर चलिए दोस्तों पहले आर्टिकल को कवर करेंगे, जितने भी अभी तक आर्टिकल पूछ लिए वो भी आपको बताऊंगा और जो पूछ सकता है आने वाली शिफ्टों में वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए पहले आर्टिकल को कवर करते हैं, जितने भी आर्टिकल है हमारे इंपॉर्टेंट। चलिए पहला आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, रिट से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय में रिट से संबंधित है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 226 ये उच्च न्यायालय से संबंधित है, यानी कि उच्च न्यायालय में रिट लगा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है भाई, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल क्लियर होंगे पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछ चुका है वो, तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में दोबारा रिपीट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से आर्टिकल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगले आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 21A। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है और रिपीट हो रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, या शिक्षा के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 21A। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है और रिपीट हो रहा है बहुत ज़्यादा बार, तो इसे भी ध्यान में रख लेना। और आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 हमारा ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है लेकिन अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, एक बार एक दो शिफ्ट में ही पूछा है लेकिन पूछ लिया है। चलिए और आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य, ये भी हर शिफ्ट में पूछ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन उठा ही रहा है। मौलिक कर्तव्य से तो एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, 51A हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये याद रख लेना है आपको। चलिए और आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 भी पूछ चुका है दोस्तों। राष्ट्रपति को शक्ति देता है समाधान की, यानी कि किसी को भी समाधान की मतलब क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 72 के तहत समाधान दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। वो व्यक्ति कौन हो सकता है? जैसे उसे सजा हो रखी हो, भाई किसी न्यायालय से उसे सजा हो गई हो और वो अपनी जो याचिका है राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, अपनी प्रार्थना पहुंचाता है और राष्ट्रपति उसको माफ कर देता है, आर्टिकल 72 के तहत कर सकता है। चलिए राज्यपाल का भी बताऊंगा, अभी आगे बढ़ो थोड़ा, अभी बताऊंगा राज्यपाल का भी कौन से आर्टिकल के तहत है। पहले हम देखते हैं आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 क्या कहता है? भारत के लिए महान्यायवादी होगा एक। आर्टिकल ये 76 में दिया गया है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है लेकिन आने वाली शिफ्टों में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 110, धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, धन विधेयक से है, पूछ लेगा आपसे। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 123, अध्यादेश से संबंधित है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 123। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बिल्कुल अगली शिफ्ट में, आगे रिपीट भी होगा क्वेश्चन और पूछेगा जरूर। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 148, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। ये बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है आपका, दिल्ली पुलिस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बताइए आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही लेके आया हूँ, बिल्कुल भी मिस मत कर देना दोस्तों वीडियो को इसको। तो इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक कर दो बिल्कुल। अब देख लेते हैं आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 क्या कहता है दोस्तों? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है इस आर्टिकल के तहत, और राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत की गई है? आर्टिकल 72 के तहत, और राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत। चलिए क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 243 बी
किससे संबंधित है? पंचायतों का गठन, पंचायतों के गठन से संबंधित है हमारा आर्टिकल 243 बी। ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछेगा आगे आने वाली परीक्षा में, आने वाली शिफ्टों में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 क्या कहता है? वित्त आयोग से संबंधित है, पूछ लेगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 368 ये पूछ चुका है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 368 के तहत। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे आर्टिकल से क्वेश्चन, जितने भी बन सकते थे बनाए गए हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे सारे के सारे, एक भी छोड़ने लायक नहीं है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों त्योहार संबंधित भी पूछ रहा है, परीक्षा में पूछ लिया था, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कौन सा त्योहार फारसियों द्वारा मनाया जाता है? फारसी धर्म से जुड़े हुए त्योहार पूछ लिए गए थे, तो हम फारसी धर्म के 2-4 फेस्टिवल हैं इंपॉर्टेंट वो भी कवर करेंगे, और अन्य जो स्टेट हैं उनके फेस्टिवल भी कवर करेंगे। चलिए पहले फारसी देख लेते हैं त्योहार। पहला है गहम्बर्स, गहम्बर्स ये त्योहार फारसियों द्वारा मनाया जाता है। और जमशेद नवरोज ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, इनका मतलब प्रमुख त्यौहार मान सकते हो इसको फारसियों का, जमशेद नवरोज, इसे ध्यान रख लेना, ये पूछ सकता है अगली शिफ्ट में। और खोरदाद साल ये भी फारसियों का ही त्यौहार है। और पपेटी ये भी फारसियों का ही त्यौहार है। ये 4-5 थे, इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लेना। चलिए अन्य स्टेट के देख लेते हैं भाई, अन्य स्टेट में भी त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके महत्वपूर्ण त्यौहार देख लेते हैं। जैसे खर्ची पूजा है, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में। और ये है लाई हराओबा, ये कौन से त्यौहार मतलब किस राज्य में मनाया जाता है? किस में मनाया जाता है? त्रिपुरा में, ये भी त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। ये त्रिपुरा के इंपॉर्टेंट त्यौहार थे, आने वाली शिफ्ट में जरूर पूछेगा यहाँ से भी। नेक्स्ट है हमारा मीमकूट, मीमकूट कौन से राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में। और हॉर्नबिल त्यौहार ये नागालैंड में मनाया जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, नोट करते चलना या स्क्रीनशॉट ले लेना। और गुंडी ये है गुड्डी पड़वा, गुड्डी पड़वा कौन से राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। और बाथुकामा, बाथुकामा कौन से राज्य का त्यौहार है? तेलंगाना का। और बोनालू त्यौहार, बोनालू त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। ये फेमस है त्यौहार, ये पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, खासकर एसएससी की। नेक्स्ट देख लेते हैं उंगड़ी, उंगड़ी ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। और फुंगली, फुंगली कौन से राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। कंफ्यूज मत हो जाना, उंगड़ी कर्नाटक में है और फुंगली हिमाचल प्रदेश में है। और फूलदेही उत्तराखंड का त्यौहार है। और चैत्र यात्रा ये मनाया जाता है ओडिशा में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे फेस्टिवल ये। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कुंभ नृत्य, यानी कि नृत्य से भी क्वेश्चन लगातार दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं। और खासकर गोवा के नृत्य, गोवा के नृत्य बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एग्जामिनर, यानी कि एसएससी बहुत ज़्यादा मेहरबान है गोवा पर। गोवा के नृत्य हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए फिर गोवा के नृत्य उठा लेते हैं, सारे के सारे कवर करते हैं। पहला देख लेते हैं द डेलो, डेलो किस राज्य में मनाया जाता है? ये किस राज्य का नृत्य है? गोवा का है। और दिवाली नाच, दिवाली नाच किस राज्य का है? ये भी गोवा का ही है। घोड़े मोदनी ये कहाँ का है? ये भी गोवा का ही है आपका। गोफ हुआ, गोफ भी गोवा का ही है। ये सारे के सारे आने वाली शिफ्टों में आपको देखने को मिल जाएंगे, इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना, नोट करते चलना कहीं भी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं देखनी, देखनी नृत्य ये भी गोवा का ही है। और धननगर नृत्य ये भी गोवा में ही मनाया जाता है। और डोनीमेल, डोनीमेल भी गोवा का नृत्य है। मेरुलेम, मेरुलेम भी गोवा का ही नृत्य है। कोरेडिनो, कोरेडिनो नृत्य ये भी गोवा का ही नृत्य है। फुगड़ी नृत्य, फुगड़ी नृत्य भी पूछ लिया था पिछली परीक्षा में, मतलब पिछली शिफ्टों में पूछ लिया गया है फुगड़ी नृत्य। तो फुगड़ी नृत्य भी गोवा का ही नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं तलगंडी, तलगंडी नृत्य किसका है? ये भी गोवा का ही है। भोआदो, भोआदो भी गोवा का। और जागोर, जागोर भी गोवा का ही नृत्य है। मुसेल नाच, मुसेल नाच ये भी कहाँ का है? गोवा का ही है। तो ये गोवा के सारे नृत्य थे। यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे दोस्तों परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। चलिए देख लेते हैं थोड़ा हरित क्रांति से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। भाई हरित क्रांति
की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये अमेरिका में हुई थी। और नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के ही हैं। ठीक है, अब आते हैं भारत में। भारत में जो जनक माना जाता है वो माना जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है दोस्तों, और जब ये शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की भारत में, तो जो जनक माने गए वो स्वामीनाथन माने गए। और जब शुरुआत हुई तो उस समय पर पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय पर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय पर जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके यही क्वेश्चन बन सकते थे। सभी के सभी क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं क्रिकेट को भी। चलिए जान लेते हैं थोड़ा। दोस्तों क्रिकेट ट्रॉफी से क्वेश्चन बना था आपका, तो दोस्तों क्रिकेट ट्रॉफी की कुछ ट्रॉफियां हैं उन्हें जान लेते हैं। जैसे विश्व कप हुआ, विश्व कप भी क्रिकेट से ही संबंधित है। और एशिया कप हुआ, एशिया कप भी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी की सभी क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट की बात हो रही है दोस्तों, ऐसा ना हो फिर हम ICC को पीछे छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो ICC से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो पहले तो पूछ लेगा ICC की फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, इसको भी आपको साथ लेके चलना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी कवर करते हैं। और जैसे ICC की स्थापना पूछ लेगा, कब हुई थी? 15 जून 1909 में हुई थी ICC की स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका दुबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछ लेगा आपसे ICC का मोटो क्या है? मोटो क्या है भाई ICC का? क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड है ICC का मोटो। चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ से सभी क्लियर है आपके। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा पुस्तक, आत्मकथा। यहाँ से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, खासकर क्रिकेटरों की। यहाँ से तो क्वेश्चन बना ही रहा है आपका। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सुनील गावस्कर की आत्मकथा कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? सनी डेज। ये पूछ लिया है पिछली शिफ्टों में। ठीक है दोस्तों, और अब देख लेते हैं कुछ अन्य, देख लेते हैं आत्मकथा। जैसे सिक्स मशीन है, किसकी है दोस्तों? ये क्रिस गेल की है। आने वाली शिफ्टों में पूछेगा, ये पुस्तक अभी तक नहीं पूछी गई है लेकिन आने वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकती है। और प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है दोस्तों? ये है सचिन तेंदुलकर की। चलिए अगली देखते हैं, दिस टेस्ट ऑफ माई लाइफ। दिस टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? यह है युवराज सिंह की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है? सौरव गांगुली की। और नो स्पिन, ये किसकी है? शेन वॉर्न की। ये पुस्तक भी अभी पूछी नहीं गई है, पूछ सकता है आने वाले समय में। और ये सौरव गांगुली की भी पूछ सकता है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। चलिए आत्मकथा से भी आपका क्वेश्चन क्लियर है। एक क्वेश्चन बना था दोस्तों आपका, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो न्यूनतम आयु से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को भी चलिए क्लियर करते हैं। तो विधान परिषद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। 30 वर्ष होती है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं हम राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? इसके लिए भी 30 वर्ष ही रखी गई है। और सरपंच के लिए कितनी रखी गई है? सरपंच के लिए दोस्तों रखी गई है 21 वर्ष। और राष्ट्रपति की बात की जाए, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह है 35 वर्ष। यानी अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी उम्र कम से कम मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए भी आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। बात की जाए प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष उम्र होनी अनिवार्य है। और बात की जाए राज्यपाल की, राज्यपाल के लिए भी उम्र 35 वर्ष होनी अनिवार्य है। तो यहाँ से आपका टॉपिक क्लियर है। यहाँ से भी आपको आने वाली शिफ्ट में, आगामी शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समितियां। समितियों से भी दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, JS वर्मा समिति किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से संबंधित है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया है पिछली शिफ्टों में। तो कुछ समिति ही देखेंगे महत्वपूर्ण, जो आने वाली शिफ्टों में भी पूछे जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति, ये किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और भूरेलाल समिति है,
ये दोस्तों किससे है, ये मोटर वाहन कर में वृद्धि से संबंधित है, इसको भी नोट कर लेना आप। चंद्रशेखर समिति है, ये किससे संबंधित है दोस्तों, वेंचर कैपिटल से। चलिए सुमा वर्मा समिति, ये किससे संबंधित है दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल से। हनुमंत राव समिति, ये किससे संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है। महाजन समिति दोस्तों किससे संबंधित है, चीनी उद्योग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नरसिम्हन समिति, किस क्षेत्र से संबंधित है, ऐसे पूछ लेगा आपसे। किससे है दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है ये नरसिम्हन समिति। राधा कृष्णन आयोग, ये किससे संबंधित है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आने वाली शिफ्टों में। और केलकर समिति से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केलकर समिति, ये भी बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, ये समिति बहुत बार पूछी जाती है परीक्षा में, इसको भी आप नोट कर लेना। केलकर समिति किससे संबंधित है दोस्तों, कर संरचना सुधार से संबंधित है ये। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आयोग है हमारा दोस्तों कोठारी आयोग, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। भारत में जो दोस्तों शिक्षा क्षेत्र में सभी पहलुओं की जांच करने से संबंधित है ये कोठारी आयोग। चलिए अगला देखते हैं। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, ये कर सुधार से संबंधित है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण समितियां थी, सारी की सारी महत्वपूर्ण थी। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था दोस्तों स्माइल योजना कब लॉन्च हुई थी, यानी कि योजना से क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो स्माइल योजना जो लॉन्च की गई थी दोस्तों वो 2 फरवरी 2022 को की गई थी। चलिए अन्य योजना देख लेते हैं, इससे संबंधित ही जो आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है आपसे। चलिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये कब लॉन्च की गई थी दोस्तों, 4 मई 2017 में लॉन्च की गई थी। और मिशन सागर कब लॉन्च की गई थी दोस्तों, मई 2020 में लॉन्च की गई थी। और दोस्तों पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान, ये कब लॉन्च की गई थी, 2021 में लॉन्च की गई थी। अग्निपथ रक्षा नीति सुधार, ये कब की गई दोस्तों, 2022 में लॉन्च की गई है। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आने वाली शिफ्टों में आपको देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है दोस्तों सेबी से इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है कभी, क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए थोड़ा जान लेते हैं क्या है ये दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके मुख्यालय की बात की जाए, मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है दोस्तों, जो इसका बेसिकली काम है वो है शेयर बाजार को नियंत्रण करना, यही है इसका बेसिक काम भी यही है और मेन काम भी यही है इसका, भाई शेयर बाजार को में निगरानी करना, कंट्रोल करना, उसको चलाना, सेबी का यही काम है। चलिए क्लियर है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर करे हैं, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में आपको इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और दिल्ली पुलिस का एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।